अमेरिका में मरदमशुमारी के लिए मुस्तकिल इदारा ब्यूरो ऑफ सेंसस 1902 में कायम किया गया, जो कि अब महकमा खजाना के मातहत काम करता है। इस इदारे में 4000 मुस्तकिल मुलाजमीन काम करते हैं, जबकि इसे शुमार कुननगान और रज़ाकारों की भर्तियों के अलावा माहिरीन की खिदमात हासिल करने का इख्तियार भी हासिल है। 1930 के बाद से अमेरिका में जब भी मरदमशुमारी होती है, ये 1 अप्रैल को होती है, जिसे यहाँ पर सेंसस डे कहा जाता है। सन 2010 में ब्यूरो ने पहली मर्तबा दस्ती GPS के जरिए मरदमशुमारी की थी। इससे कबल शुमार कुननगान कागजों पर नक्शे लिए फिरते थे, पतों की तस्दीक करते थे, जिसके बाद दीगर आदाद शुमारी इकट्ठे किए जाते थे। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से घरों या अपार्टमेंट्स वगैरह की किसी और कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट या इंतखाबी हल्के में उसको शुमार करना, इसका इम्कान तकरीबन खत्म हो जाता है। सेंसस ब्यूरो किसी मुस्तकिल पते पर ना रहने वालों की भी आदाद शुमारी इकट्ठा करता है, जिनमें कैदी हो, नर्सिंग होम में रहने वाले अफराद हो, बेघर अफराद हो या वो अफराद हो जो कि किसी मुस्तकिल ठिकाने पर नहीं रहते। 2020 में होने वाली मरदमशुमारी पर अमेरिकी हुकूमत को $15 अरब का खर्चा आया था। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक घराने की मरदमशुमारी पर $100 का खर्चा हुआ। अमेरिकी ऐवान बाला या सेनेट में तो हर रियासत को बराबर की नुमाइंदगी हासिल है, यानी कि सेनेट में हर रियासत की 2 सीट्स होती हैं, लेकिन ऐवान नुमाइंदगान वो जगह है जहां पर आबादी के तनासब से सीट्स एलोकेट की जाती हैं। जिस तरह अमेरिका में रियासतें बढ़ती गई, आबादी बढ़ती गई, सीटों की तादाद भी बढ़ती गई। इसी तरीके से आबादी कम या ज्यादा होने की वजह से सीटें ज्यादा या कम हो सकती हैं, और इसी हिसाब से आबादी बढ़ने या कम होने ही की वजह से हल्का बंदी भी तब्दील हो जाती है। अगरचे मरदमशुमारी का बुनियादी मकसद तो यही है कि अमेरिकी कांग्रेस में आबादी के तनासब से सीटों की दुरुस्त तकसीम को मुमकिन बनाया जाए, लेकिन इंतजामी मनसूबाबंदी के लिए भी मरदमशुमारी नागुज़ीर नजर आती है। इसी वजह से अमेरिका में हर शख्स को मरदमशुमारी में गिना जाता है, ख्वाह वो उस मुल्क का शहरी हो या ना हो। अमेरिकी वफाकी हुकूमत मरदमशुमारी के आदाद शुमार देखने के बाद ही रियासतों को मुकामी कम्युनिटीज की बहबूद के लिए उनकी तालीम, सेहत, तामीराती और इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों के लिए फंड्स फराहम करती है। मिसाल के तौर पर 2015 की बात करें तो अमेरिकी वफाकी हुकूमत ने रियासतों को $675 अरब इस मद में फंड्स जारी किए थे।